ये किडनैपर अचानक बंदूक हटाकर सीने में छुपा चाकू निकाल लेता है और अपने साथी के पास चुपचाप बढ़ता है और साथ ही नीचे मौजूद बंधकों को इशारे से चुप रहने को कहता है। लेकिन दूसरा डकैत कुछ असामान्य महसूस कर लेता है, पर अगले ही पल वह उसे मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद आदमी उसकी लाश को वहीं सामने रख देता है और खुद जमीन पर लेटकर मरे हुए व्यक्ति का नाटक करने लगता है। थोड़ी ही देर में एक और डकैत वहां पहुंचता है और लाश को देखकर चौंक जाता है। वह जल्दी से जमीन पर लेटे हुए साथी की जांच करने के लिए झुकता है। उसे क्या पता था, ये आदमी तो सिर्फ इंतजार कर रहा था। अब तक 2 डकैत खत्म किए जा चुके थे, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इसलिए विजय तुरंत अपना भेष बदलता है और बैठ जाता है। जब बाकी डकैत पूछते हैं कि यह सब किसने किया, विजय बिना हिचक के हाथ उठा देता है और कहता है, मैंने। इसके बाद उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। अब वह जिंदा पीटे जाने वाला ही था कि उसकी गर्लफ्रेंड चुपचाप अपने चश्मे का शीशा तोड़ती है और उस पर च्यूइंग गम चिपका देती है। फिर जैसे ही डकैत ध्यान नहीं देता, वह शीशा विजय की ओर फेंक देती है। विजय तुरंत शीशे को अपने जूते के तलवे पर चिपकाता है और उसकी नुकीली धार से रस्सी काटने लगता है। उसी वक्त उसका दोस्त डकैतों का ध्यान भटकाने के लिए उनके पास चला जाता है ताकि विजय को कुछ वक्त मिल सके। लेकिन डकैत इस चाल को समझ जाते हैं और जैसे ही वो विजय की रस्सियों की जांच करने को झुकते हैं, विजय पहले ही बंधनों से आजाद हो चुका होता है और सिर्फ आधे सेकंड में दुश्मन को